Greetings, students. It's history. Continue. Chapter 9th, Women, Caste and Reform. Students, as I told you, the name of the chapter, Women, Caste and Reform. In this chapter, we will discuss about the situation of women ago 200 year. यानी आज से अगर 200 साल पहले की बात करें तो वुमेन की क्या सिचुएशन थी, सोसाइटी किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कास्ट सिस्टम्स वर देयर, कास्ट सिस्टम टुडे इज आल्सो देयर एंड एट दैट टाइम आल्सो, एंड रिफॉर्म, तो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म हुए हैं, सुधार हुए हैं, ऑल ओवर अबाउट दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. As the mention in the very first passage of the chapter, have ever you thought of how children lived about 200 years ago? किस तरीके से बच्चे 200 साल पहले रहते थे. Nowadays most girls from middle class families go to school and often study with boys. बट उस तरीके की सिचुएशन उस टाइम पे नहीं थी. गर्ल्स को तो आउट ऑफ जो होम है उनसे जाने की परमिशन ही नहीं थी और स्टडी की बात तो बहुत दूर थी. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड टेक जॉब्स आफ्टर दैट. मतलब टाइम के साथ परिवर्तन हुए हैं, एजुकेशन मिली है, उसके साथ साथ अब आज के टाइम में जो है जॉब भी वो कर रही हैं. They have to be adult before they are legally married. According to law, they can marry anyone they like. मतलब आज के टाइम फुली फ्री है वो, जिसके साथ मैरी करना चाहे वो कर सकती हैं, जिसको वो लाइक करती हैं. बट उस सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं थी. Even in this society, we all are having one person one vote. राइट टू वोट भी सभी एडल्ट पर्सन के पास है, बट उस सोसाइटी में ऐसा नहीं था. As the mentioned in the second passage, 200 years ago things were very different. किस तरीके से डिफरेंट थी वो देखते हैं यहाँ. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, यानी समय से पहले ही उनकी शादियां कर दी जाती थी. वो हिंदुओं में भी होते थे और मुसलमानों में भी होते थे, और हिंदू और मुसलमान दोनों में ही जो है मेल मेनली 2 से ज़्यादा शादियां वहाँ करते थे. In some part of the countries, widows were praised if they choose a death by burning themselves on the funeral praise of their husband. मतलब अगर महिलाएं अपने पति की जलती हुई चिता के अंदर अगर अपने आप को झोंक देती थी तो उनकी तारीफ की जाती थी, उनका प्रेज किया जाता था. ऐसा कस्टम सोसाइटी के अंदर था जिसको सती प्रथा बोला जाता है. समटाइम इट हैपेंड ऑन देयर ओन, उनकी विश के ऊपर होता था, लेकिन कई बार महिलाओं को जबरदस्ती आग में झोंक दिया जाता था. ऐसा भी उसके अंदर बताया गया है. इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पिक्चर ऑल्सो, जैसे पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है. एक जलती हुई चिता है और उसके आसपास लोग खड़े हैं. ये इसलिए नहीं खड़े हैं कि वो किस तरीके से जल रही है, वो इसलिए खड़े हैं कि वो जलते हुए जब उसको पेन हो वो पेन फील करे और उस टाइम पे कहीं वो चिता से उठकर भाग न खड़ी हो, अपने आप को बचाने की कोशिश न करे. तो एक प्रकार से हम इसको मर्डर बोलेंगे, क्योंकि जबरदस्ती महिलाओं को जलाने की प्रथा हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे थी. Women's right to property were also restricted. Beside, most women had virtually no access to education. In parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. देखो कितनी विडंबना और मतलब एक प्रकार से नेगेटिव अप्रोच के साथ लोग वहाँ सोच रखते थे. उन्होंने कहा अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो विडो हो जाएंगी, इसलिए उनका एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, मतलब एजुकेटेड वो नहीं होनी चाहिए. Differences between men and women were not only in the one society, यानी एक सोसाइटी या एक हिस्से में कंट्री के नहीं थे, ये पूरे रीजन के अंदर थे. मोस्ट ऑफ द रीजन्स के अंदर थे. पीपल्स वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर भी लोगों को डिवाइड किया गया था. ब्राह्मण क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्व एज द अपर कास्ट. ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उनको अपर कास्ट के तौर पर देखा जाता था. ब्राह्मण पूजा पाठ से रिलेटेड काम करते थे और क्षत्रिय जो हैं वहां पर एक प्रकार से लीडर के तौर पर उनको सोसाइटी में देखा जाता था. अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स ऑफन रेफर्ड एज द वैश्य, यानी जो एक प्रकार से व्यापारी का काम करते थे, जमींदार का काम करते थे, उनको सोसाइटी में वैश्य बोला गया है. Then come peasants and artisans such as weavers and potters, referred as the Sudras. At the lowest rung were those
who labored to keep cities and villages clean and worked at the job that upper caste is considered polluting, that is could lead to the loss of the caste status. यानी जो सोसाइटी थी, फोर्थ स्टेट्स एक प्रकार से जो बना हुआ था, जो चौथा ग्रुप जो सोसाइटी का बना हुआ था, उनको टोटली जो है एक्सप्लॉइटेड किया जाता था, उनके साथ मिसबिहेव एक प्रकार से हम बोलेंगे किया जाता था, कोई भी राइट्स उनको नहीं था, एज ए लेबरर उनको वहां रखा जाता था और एक सर्वेंट्स के तौर पर उनके साथ बिहेव किया जाता था. अपर कास्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ देम ग्रुप्स at the bottom of the untouchables. They were not allowed to enter temples or draw water from the wells used by the upper castes or bath in the ponds where upper castes bathed. They were seen as the inferior human beings. ये तो सोसाइटी में आज के टाइम भी मेंशन किया गया है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है जो अनटचेबल से रिलेटेड थिंग्स हैं. मतलब जहां लोअर कास्ट या अनटचेबल जाते थे तो उन उस जगह पर जो है अपर कास्ट के लोग नहीं जाते थे. और मिंटू से के अपर कास्ट के लोगों के पास राइट्स थे, उनके जो पोंड होते थे, उनके जो वेल्स होते थे, वहां से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता था. इस प्रकार से जो है सोसाइटी डिवाइडेड थी. वुमेन्स की सिचुएशन के बारे में हमने डिस्कस किया है और डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया है. स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.